नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कहते हैं जहाँ भगवान स्वयं जन्म ले वह भूमि मात्र धरा नहीं रहती, वह बन जाती है मुक्ति का द्वार। आज हम चल रहे हैं उस पावनपुरी की ओर जो मनुष्य को पुनर्जन्म से भी पार पहुंचा देती है, जिसका नाम मात्र लेने से कर्म रूप पाप पावन में विलीन हो जाते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं अयोध्या नगरी की, साकेत धाम की, श्री राम जन्मस्थली की, जहाँ हर कण में बसते हैं श्री राम। विष्णु पुराण कहता है कर्म योग और ज्ञान शिखर पर भी जिसे मुक्ति न मिले, अयोध्या का स्मरण उसके लिए अंतिम और सहज साधन है। क्योंकि अयोध्या स्वयं विष्णु का निवास है और श्री राम तो विष्णु के अवतार हैं। यहाँ के पत्तों में, नदी की लहरों में, मंदिरों की दीवारों में केवल भक्ति ही नहीं है, विष्णु स्वरूप सांस उपस्थित है यहाँ पर। मित्रों, आज हम आपको ले चलेंगे अयोध्या की उस अदृश्य सीमा तक जहाँ प्रवेश करते ही मनुष्य भौतिक दुनिया से आध्यात्मिक संसार में पहुँच जाता है। जहाँ हर घाट, हर कुंड, हर धुनी प्रतीक्षा करती है सच्चे पथिक की, जो श्री राम विष्णु की छाया में अपने जीवन का अर्थ खोजता है। आज चलिए हम जानते हैं अयोध्या पुराण में वर्णित उस अमृत भूमि का इतिहास, रहस्य और श्री हरि का अनुपम महात्म्य। सुनते रहिए, क्योंकि आगे आने वाला रहस्य आपके जीवन का मार्ग बदल सकता है। शास्त्र कहते हैं जब देवराज इंद्र से भी सुरक्षित स्थान मांगा गया, तब स्वयं श्री हरि ने अपना चक्र प्रेषित कर अयोध्या की सीमा निर्धारित की। उस बिंदु पर चक्र रुका, वहीं बना चक्र तीर्थ। आज भी यहाँ स्नान, ध्यान या मात्र दर्शन करने से अज्ञात पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष मार्ग सुगम हो जाता है। जहाँ जहाँ भगवान विष्णु का चक्र स्पर्श कर आए, वहाँ धरती बन जाती है अमृत भूमि। माना जाता है कि इस सीमा के भीतर देह छोड़ने वाला सीधे विष्णु लोक को जाता है। तो आइए चलिए आज हम अयोध्यापुरी की महिमा और उसकी सीमा का वर्णन और चक्र तीर्थ एवं श्री विष्णु हरि का महात्म्य इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और आपसे निवेदन है कि इसको अंत तक देखिएगा। एक बार की बात है, कुरुक्षेत्र में जब श्री रामचंद्र जी का 12 वर्षों में पूरा होने वाला यज्ञ चल रहा था। उस यज्ञ में सभी शुद्ध और अंतःकरण वाले मुनि पधारे, जो कि वेदों और वेदांगों के पारगामी विद्वान थे। सभी ऋषियों ने वहाँ स्नान करके न्यायपूर्वक जप आदि कर्म करके वेद वेदांगों के पारंगत पंडित भारद्वाज मुनि को आगे करके विचित्र विचित्र आसनों पर बैठ गए। उस समय व्यास शिष्य रोमहर्ष सूत जी से भरद्वाज आदि मुनिवरों ने पूछा कि हे महाभाग, कि हम आपके मुख से अयोध्या जैसे महापुरी का रहस्य
और सनातन महात्मा सुनना चाहते हैं कि विष्णु प्रिया अयोध्या कैसी है, उसमें कैसे स्थान हैं, कौन से तीर्थ हैं और उसके सेवन से क्या क्या फल मिलता है। तब सूत जी ने भगवान व्यास को प्रणाम किया और अयोध्या के रहस्यमय महात्म्य का वर्णन चालू कर दिया और बोले, हे ऋषिजनों, अलसी के फूल की भांति जिनकी श्याम कांति है, जिन्होंने रावण का विनाश किया है, उन कमल जैसे नेत्रों वाले अविनाशी परमात्मा श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। अयोध्यापुरी परम पवित्र है। पापी मनुष्यों को इसकी प्राप्ति होना बहुत कठिन है। इस पुरी में साक्षात विष्णु जी, श्री हरि जी स्वयं निवास करते हैं। तो बताइए, उस पुरी में निवास करना किसके सेवन के योग्य नहीं है। अयोध्यापुरी सरजू के तट पर बसी है और प्रायः यहाँ बहुत से तपस्वी महात्मा उसके भीतर निवास करते हैं। जिस पुरी में सूर्यवंशी इक्ष्वाकु आज सब राजा प्रजा पालन में तत्पर रहे हैं, जिसके किनारे मानसरोवर से निकली हुई पुण्य सशिला सरजू नाम वाली नदी सदा सुशोभित होती है और उसके तट पर भ्रमरों के गुंजन एवं पक्षियों के कलरव होते रहते हैं। जहाँ भगवान विष्णु के दाहिने चरण के अंगूठे से गंगा जी और बाएं चरण के अंगूठे से शुभकारिणी सरजू जी निकली हैं, इसलिए वे दोनों नदियाँ परम पवित्र तथा संपूर्ण देवताओं से बंधित हैं। इन नदियों में स्नान करने मात्र से ही मनुष्य ब्रह्म हत्या का नाश कर देता है। ब्रह्मा को अकार यकार विष्णु का नाम है और धकार रुद्र स्वरूप हैं। तीनों के योग से अयोध्या नाम शोभित होता है। समस्त उपपातकों के साथ ब्रह्म हत्या आदि महापातक इस पुरी से युद्ध नहीं कर सकते, इसलिए इसे अयोध्या कहते हैं। यह भगवान विष्णु की आदिपुरी है और विष्णु के सुदर्शन चक्र पर स्थित है, इसलिए पृथ्वी पर अतिशय पुण्यदायिनी है। इस पुरी की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता है, जहाँ साक्षात स्वयं भगवान विष्णु निवास करते हैं। सहस्त्र धारा तीर्थ से पूर्व दिशा में 1 योजन तक और सम नामक स्थान से पश्चिम दिशा में 1 योजन तक, सरयू तट से दक्षिण में 1 योजन तक और तमसा से उत्तर दिशा में 1 योजन तक इस अयोध्या क्षेत्र की स्थिति है। यही भगवान विष्णु का अंतर्ग्रह है। यह विष्णुपुरी मछली के आकार वाली बतलाई गई है। पश्चिम दिशा में गोप्रतार तीर्थ से लेकर 80 तीर्थ पर्यंत इसका मस्तक है। पूर्व दिशा में इसका पुच्छ भाग है और दक्षिण एवं उत्तर दिशा में इसका मध्यम भाग है। प्राचीन काल में विष्णु शर्मा नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। वे वेद वेदांगों के ज्ञाता और धर्म कर्म में तत्पर रहने वाले थे। विष्णु शर्मा निरंतर भगवान विष्णु के भजन में संलीन रहते थे। एक दिन की बात है,
तीर्थ यात्रा के प्रसंग में अयोध्यापुरी आए। वहाँ उन्होंने शाक मूल और फल खाकर तपस्या करना शुरू कर दिया। सवेरे स्नान करके विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करते और इंद्रिय समुदाय को वश में करके विशुद्ध चित्त से भगवान विष्णु में मन लगाकर प्राणायाम करते हुए ओंकार का जप करते हुए हृदय में विकसित कमल का चिंतन करके उसके ऊपर पीतांबरधारी शंख चक्र गदाधर भगवान विष्णु का ध्यान एवं पुष्प आदि से मानसिक पूजन करना चालू कर दिया। ब्रह्म रूप श्री हरि का ध्यान और द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते हुए वे वायु पीकर रहने लगे। इस प्रकार उस ब्राह्मण के 3 वर्ष बीत गए। तदंतर उस ब्राह्मण विष्णु शर्मा ने ध्यानपूर्वक भगवान विष्णु का इस प्रकार स्तवन किया। विष्णु शर्मा बोले, हे पुरुषोत्तम, हे भगवान विष्णु, हे देव देवेश्वर, हे कमलनयन, हे कृष्ण, आपकी जय हो। हे अचिंत परमेश्वर, आपकी जय हो। आप सबके पालनहार हो, आपकी जय हो। और सर्वत्र व्यापक हो, पापहारी अनंत हो, जन्म रूपी ज्वर का निवारण करने वाले हो, आपकी जय हो। जिनके नाभि से कमल प्रकट हुआ हो और जो कमल की माला धारण करते हैं, ऐसे भगवान श्री हरि को मेरा नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। कैटभ का संहार करने वाले भूतेश्वर, आपको नमस्कार है। जगत के मूल कारण हे जगदीश्वर, आप तीनों लोकों के रक्षक हैं। आप देवताओं के भी अधिदेवता हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। आप जल में शयन करने वाले नारायण हैं। सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाले सच्चिदानंदमय श्री कृष्ण को नमस्कार है। जहाँ योगी जनों का मन रमण करता है, उन भी श्री राम को मेरा नमस्कार है। चक्र सुदर्शनधारी श्री हरि को मेरा नमस्कार है। आप ही जगत के पिता हैं। भय से व्याकुल प्राणियों के लिए आप ही उनके मित्र हैं। आप ही पितामह और पिता हैं। हविष्य वसटकार प्रभु और अग्नि सब आप ही हैं। आप ही कारण आप ही कर्ता, आप ही परमेश्वर हैं। हाथ में शंख चक्र गदा धारण करने वाले माधव, मेरा उद्धार कीजिए। हे मंद्राचलधारी कच्छप, आप प्रसन्न होइए। हे मधुसूदन, प्रसन्न होइए। हे कमलाकांत, प्रसन्न होइए। हे भुवनेश्वर, प्रसन्न होइए। ऐसी स्तुति सुनते हुए भगवान विष्णु शर्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए वहाँ प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख चक्र और गदा शोभा पा रहे थे। वे पीतांबरधारी अविनाशी श्री हरि प्रसन्न चित्त से विष्णु शर्मा से बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी इस विशाल तपस्या से संतुष्ट हूँ। इस स्तोत्र से तुम्हारा पाप नष्ट हो गया है। हे विप्रवर, कोई वर मांगो। विष्णु शर्मा बोले, हे देवेश, आपके दर्शन मात्र से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। हे जगदीश्वर,
एकमात्र अपनी अविचल भक्ति मुझे प्रदान कीजिए और इसके सिवा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हें मोक्ष देने वाली मेरी अविचल वैष्णवी भक्ति प्राप्त हो और मुक्तिदायिनी गंगा भी प्रकट होकर अविचल रूप से रहें। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने चक्र से उस स्थल को खोदकर पाताल मंडल से गंगा जी का जल प्रकट किया। तब से वह स्थान चक्र तीर्थ नाम से विख्यात हुआ। वह त्रिभुवन प्रसिद्ध तीर्थ समस्त पाप को नाश करने वाला है। वहाँ स्नान और दान करने से मनुष्य विष्णु लोक में जाता है। तदंतर भगवान विष्णु ने विष्णु शर्मा से कहा, हे विप्र, यहाँ भक्तों की मुक्ति देने वाली मेरी मूर्ति विष्णु हरि के नाम से प्रसिद्ध होकर रहेगी। भगवान की इस बात को सुनकर बुद्धिमान ब्राह्मण ने भगवान विष्णु की उस मूर्ति को स्थापित किया। तब से शंख, चक्र, गदा और पीतांबर धारण करने वाले चतुर्भुज भगवान विष्णु वहाँ पर विष्णु हरि के नाम से स्थित हुए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेकर पूर्णिमा तक वहाँ की वार्षिक यात्रा होती है। चक्र तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वहाँ पितरों के उद्देश्य से पिंडदान करता है, उसके पितर तृप्त होकर भगवान विष्णु को लोक में चले जाते हैं। समस्त सद्गुणों के सागर ध्याय मूर्ति सच्चिदानंदमय श्री हरि इस प्रकार लोगों को मुक्ति प्रदान करके उत्तम स्वरूप धारण करके वहाँ से चले गए। जो भी वहाँ चक्र तीर्थ में स्नान करके अधिक भक्ति भाव से भगवान विष्णु हरि की पूजा करता है, वह पुण्यात्मा मनुष्य वैकुंठ धाम में निवास करता है। तो मित्रों, अयोध्यापुरी की ये महिमा और ये सीमा का वर्णन और चक्र तीर्थ और श्री विष्णु हरि के महात्म्य के बारे में आज हमने आपको बताया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा, जिससे कि हमारा भी मन लगता है वीडियो बनाने में कि आप जैसे उच्च कोटि के दर्शक हमारी इस वीडियो को देखते हैं।